अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो ऐसे कंट्रीज़ जो कि रिसेंटली अभी ओपन हुए या इस टाइम वीज़ा दे रहे हैं, वर्किंग स्टार्ट है जिन कंट्रीज़ की, और इन फ्यूचर बहुत जल्द कौन कौन से कंट्रीज़ ओपन होने वाले हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं शेंजन की कोई अपडेट बता दें, या अमेरिका की बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ जो कंट्रीज़ इस टाइम ओपन है और वीज़ा दे रहे हैं। कंट्री ओपन होने का मतलब ये नहीं कि वो वीज़ा प्रोसेसिंग भी कर रही हो या फिर वीज़ा दे रही हो। वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज ओपन है, लेकिन उनकी वीज़ा सक्सेस रेशियो देखी जाए तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर वो वीज़ा दे भी रहे हैं तो बहुत कम लोगों को। ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं तो दोस्तों बताता चलूँ। सबसे पहले अरब में अगर देखा जाए तो हमारे पास इजिप्ट एक कंट्री आता है जो कि इस टाइम ओपन है और वीज़ा भी दे रहा है। पाकिस्तान से अप्लाई करते हो 35 से 40 दिन कम से कम लग रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड जिसने इजिप्ट का वीज़ा सबमिट करवाया है, अभी तक 35 से 40 दिन हो गए, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो तकरीबन जिस भाई ने पाकिस्तान से इजिप्ट का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए यही है कि 35 से 40 दिन या 45 दिन का माइंड जेन में रखे। उसके बाद दोस्तों तुर्की ओपन है। तुर्की वीज़ा दे रहा है और तुर्की का प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 14 दिन है। पाकिस्तान से भी वीज़ा मिल रहे हैं और यूएई से भी मिल रहे हैं। अगर इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट में यूएई से बात करूं तो इजिप्ट का वीज़ा तकरीबन 3 से 5 दिन के अंदर मिल रहा है जिनका वीज़ा स्टेटस यूएई में अच्छा है। जिनका वीज़ा स्टेटस यूएई में अच्छा नहीं है, सेल्स प्रोफेशन है या फिर कोई लो कैटेगरी में जिनका शुमार हो रहा है, तो उनको बताता चलूँ लाइक लेबर कैटेगरी वगैरह का, उनका वहाँ से मिस्र से पहले छानबीन करते हैं। तकरीबन 15 वर्किंग डेज होते हैं उनके। वहाँ से पहले वो अप्रूवल आती है, अप्रूवल आ जाती है, देन 2 से 3 दिन के अंदर आपको वीज़ा पेस्ट करके देते हैं। ये उन हजरात की बात कर रहा हूँ जो लेबर कैटेगरी में है। उनका तकरीबन 15 से 17 दिन का अपने माइंड में रखें इजिप्ट के लिए यूएई से। अगर आपका वीज़ा प्रोफेशन अच्छा है, सेल्स एग्जेक्टिव या कोई भी अच्छा प्रोफेशन है, तकरीबन 3 से 4-5 दिन का अपने माइंड में रखें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं जॉर्डन की बात करूं तो जॉर्डन भी ओपन है। जॉर्डन का सिस्टम ये था कि पहले यहाँ यूएई से किसी ने अप्लाई करना है तो सेम डे में आधे घंटे के अंदर उसको वीज़ा लगा के दे देते थे। ये स्टिकर वीज़ा नहीं होता, ये स्टैंप वीज़ा होता है। और इसके लिए अगर आपका अच्छा प्रोफेशन है तो किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए होती है, जस्ट पासपोर्ट दो और आपका वीज़ा पेस्ट करके दे देते थे पहले। लेकिन अभी की जो रिसेंटली न्यूज़ है उसमें यह है कि 2 दिन वर्किंग डेज, इसका 2 डेज ले रहे हैं। उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट भी ले रहे हैं, एनओसी भी चाहिए, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने रखी हुई है। इसके बाद दोस्तों मैं लेबनान की बात करूं तो लेबनान भी ओपन है। लेबनान का जो सिस्टम है उसमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है, तकरीबन 10 दिन 10 वर्किंग डेज यूएई से लग रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी, उसके बाद एनओसी भी चाहिए होगी, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। अगर मैं फ़्लाइट्स की बात करूं, इनकी फ़्लाइट्स भी चल रही हैं। यूएई से आप देखते हो तो डेली की फ़्लाइट्स इजिप्ट जा रही हैं, जॉर्डन जा रही है। बल्कि रॉयल जॉर्डानियन जो कि जॉर्डन की एयरलाइन है, उसकी फ़्लाइट सस्ती आ रही है। अगर आपने इजिप्ट भी जाना है, इजिप्ट जाना है तो आप रॉयल जॉर्डानियन ले लो, वो सस्ती है। इससे पहले इजिप्ट एयर थी, वो बड़ी सस्ती मिल रही थी, लेकिन अभी क्योंकि दिसंबर में आपको पता है हर फ्लाइट महंगी हो जाती है, इस वजह से शायद उनकी फ़्लाइट थोड़ी सी एक्सपेंसिव आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका भी ओपन है, प्रोसेसिंग भी हो रही है। इसका एम्बेसी में सबमिट करवाने का तरीकाकार ये होता है, अगर आपका दुबई का वीज़ा है तो दुबई में एम्बेसी में आप दुबई में सबमिट करवाओगे। अगर अबू धाबी का वीज़ा तो अबू धाबी में आप सबमिट करवाओगे। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि जिस स्टेट का आपका वीज़ा लगा हुआ है रेजिडेंसी वीज़ा, तो उसी स्टेट की एम्बेसी या कौंसलेट में आपने सबमिट करवाना होता है। अगर यूएई दुबई का करवाया तो दुबई का अगर रेजिडेंसी वीज़ा तो दुबई में ही आप करवाओगे। लाइक अभी मेरा दुबई का लगा हुआ वीज़ा तो मैं अबू धाबी में नहीं करवा सकता हूँ, तो मुझे दुबई में ही जाना पड़ेगा कोई भी काम करवाने के लिए। हाँ, ऐसे हजरात जो कि उम्मुल क्वीन रासल खैमा वगैरह में रहते हैं और जिनका एम्बेसी वगैरह नहीं है तो उनको अबू धाबी में करवाना पड़ेगा, क्योंकि अबू धाबी कैपिटल है ना, तो फिर यहाँ पे आके आपको करना पड़ेगा सारे काम।
तो साउथ अफ्रीका का तरीकाकार ये है, VFS ग्लोबल के थ्रू सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और उसके बाद अपॉइंटमेंट भी आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है। और इसका पेपर, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो ब्लैक पेन के साथ आपने कैपिटल लेटर में मैनुअली फिल करना होता है। और उसके बाद आपने 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। इसके लिए क्लोजिंग बैलेंस 6 to 10,000 दरम्स भी इनफ है। इनकी वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है 6,000 दरम तक होना चाहिए। इससे ऊपर हो तो अच्छा, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यही चीज़ें आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर ये वीज़ा प्रोसेस करके दे देते हैं। तकरीबन 500 दरम से 600 दरम का अपने माइंड में रखो, एम्बेसी फीस वगैरह का सारा करके। लेकिन वीज़ा की बात करता चलूँ तो वीज़ा मुश्किल हुई पड़ी है, वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं कुछ दोस्तों के। तो वीज़ा मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा इस सिचुएशन के अंदर, साउथ अफ्रीका वीज़ा अप्लाई करो। उसके बाद देखो दोस्तों, यूके वीज़ा ओपन है इस टाइम। यूके का कोई भी वीज़ा आप देख लो तो इस टाइम प्रोसेसिंग हो रही है, अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं यूके की और प्रोसेसिंग भी हो रही है। तकरीबन 14 वर्किंग डेज के अंदर यूके वीज़ा लगा के दे रहा है। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड का लगा था यूके का वीज़ा, उनके साथ मैंने इंटरव्यू भी बनाया था, इंटरव्यू भी लिया था उनका, तो आप वो इंटरव्यू भी देख सकते हो। इसके लिए वही आपको जेरी फेडेक्स के थ्रू इसके अपॉइंटमेंट लेनी होगी, VFS ग्लोबल के थ्रू। उसके बाद ये सारे काम आपको करने होंगे, एम्बेसी में जाके अपने सबमिट करवाना होगा। ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन सारे स्कैन करके आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको भेज दो। उसके बाद जो आपको रसीद निकलेगी वो आपने लेके एम्बेसी में जानी होगी, पासपोर्ट वगैरह वो आप सबमिट करवाओ। 14 वर्किंग डेज में आपको वीज़ा पेस्ट करके दे देंगे। जहाँ तक यूके की बात है, अगर आपकी तो बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, इस टाइम स्टेटमेंट सही चल रही है, तो आपको यूके वीज़ा दे रहा है इस टाइम। लेकिन बशर्त ये कि आपकी स्टेटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है यूके में, तो अपना जो प्लान रखना है आपने न्यू ईयर का रख लो या नेक्स्ट ईयर का प्लान रख के आप उनको दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील भी एम्बेसी ओपन है। इसकी अपॉइंटमेंट आपको VFS ग्लोबल के थ्रू नहीं लेनी होती, बल्कि डायरेक्ट एम्बेसी में मेल करके आप वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हो और 1 से 2 दिन के अंदर बहुत जल्दी इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट के बाद आपको अबू धाबी में आना पड़ता है एम्बेसी में इनकी, यहाँ पे आके आप सबमिट करवाओगे, क्योंकि इनका कॉन्सुलेट या एम्बेसी दुबई में नहीं है। तो इसलिए आप किसी भी स्टेट में हो तो आपको अबू धाबी में ही आना पड़ेगा। इनकी एम्बेसी में पर्सनली इंटरव्यू होगा यहाँ पे। इस पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं। जहाँ तक यूके वीज़ा की बात करूँ तो यूके वीज़ा के लिए आपको जिस स्टेट का वीज़ा लगा होगा, अगर अबू धाबी तो अबू धाबी में, अगर दुबई का तो दुबई में आपको जाना होगा। इस तरीके से आप कर सकोगे। अच्छा, उसके बाद दोस्तों साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की बात कीजिए तो मोस्टली साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ओपन है। कोलंबिया वगैरह की बात कीजिए तो आप ऑनलाइन इसका प्रोसेस करवा सकते हो। अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी हो ऑनलाइन आप मेल के ज़रिए इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अभी परसों की बात है, मैं कोलंबिया एम्बेसी में गया अबू धाबी में, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऑनलाइन आप हमें मेल करो, देन हम फर्दर प्रोसीजर करेंगे। अभी मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि इसके डॉक्यूमेंटेशन क्या, वो फिर किसी दिन बात करूँगा उस पर। बात करता चलूँ शेंजन की, तो दोस्तों शेंजन पूरा क्लोज है, अभी इसके ओपन होने के चांस नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो कब ओपन होगा, तो मेरी आइडिया के मुताबिक अप्रैल तक की सारी एम्बेसीज ओपन होंगी, क्योंकि जापान ने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ कि हम अप्रैल में ओपन कर रहे हैं। इसी तरह कोरिया भी इसके पीछे ही ओपन करेगा। अगर ये शेंजन एरिया की बात करूँ तो शेंजन एरिया में कुछ कंट्रीज़ हैं, लाइक चेक रिपब्लिक हो गया, उसके बाद पोलैंड हो गया, ये डी कैटेगरी वीज़ा को डील कर रहा है इस टाइम। डी कैटेगरी वर्क परमिट को, शॉर्ट टर्म विजिट वीज़ा वालों को बिल्कुल भी डील नहीं कर रहा। जिनके वर्क परमिट्स थे उनका प्रोसेस चल रहे हैं। बाकी रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका टोटल क्लोज है, अप्रैल तक सेन में रखो ओपन होने का। जहां तक बात रही कनाडा की, तो कनाडा का मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है इनकी। और इसकी आप फिंगर प्रिंटिंग वगैरह दे सकते हो, सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह। अच्छा, बहुत सारे लोगों की बात जहन में है कि जी अपॉइंटमेंट जब वो आप कर रहे हो तो बहुत डिले पे आ रही है। वो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, जो जिन दोस्तों को 6-6 महीने या साल का वो करके दिखा रहे हैं कि इतनी लेट अपॉइंटमेंट कनाडा की मिलेगी, तो वो ऐसा नहीं कि सिस्टम के पीछे कोई आदमी बैठा आपको अपॉइंटमेंट दिखा रहे हैं। ये इन्होंने मैनुअली एक सिस्टम चलाया हुआ है जो किसी को भी खुद ही उठा कर डेट्स दे रहा।
तो कनाडा का सिस्टम जो है अभी ओपन तो चल रहा है, लेकिन वो डी कैटेगरी शॉर्ट टर्म वीज़ा वालों को नहीं डील कर रहा। बाकी ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ या न्यूजीलैंड की बात करूँ, वो भी टोटल क्लोज है। नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक आपने सोचना है, तब भी ओपन होगा। अजरबैजान का बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जंग अजरबैजान जीत गया, क्या अब वीज़ा ओपन होने के चांस हैं? दोस्तों वहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है। और तुर्की का भी जहाँ तक सुनने में आया, मुझे भी मेरे फ्रेंड ने मैसेज किया कि कल तुर्की में भी लॉकडाउन हो गया, कल से स्टार्ट हो चुका हुआ है तुर्की में भी लॉकडाउन। तो जस्ट यही कंट्रीज ओपन है। और यूएई का भी आपको पता है कि पाकिस्तानियों के लिए फिल वक्त वीज़ा बंद किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अच्छे की उम्मीद हम रखते हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ओपन होंगे, विजिट वीज़ा। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।